पहली जो खबर है वो बड़ी अहम है और पूरे देश और पूरे प्रदेश की नजर है। बलौदाबाजार हिंसा पर सरकार का बड़ा एक्शन। बलौदाबाजार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हटाए गए हैं। कलेक्टर कुमार लाल चौहान को हटा दिया गया है। बलौदाबाजार के नए कलेक्टर दीपक सोनी बना दिए गए हैं और एसपी सदानंद कुमार को भी हटाया गया है। विजय अग्रवाल अब बलौदाबाजार के नए एसपी होंगे। कलेक्टर और एसपी ऑफिस में सोमवार को तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी ऑफिस जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। बलौदाबाजार में भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है, लेकिन ये जो चेंजेस हुआ है, अब देखिए कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है और इसका बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही सिंपल मैसेज है। यानी गलती जो है, भले ही कलेक्टर और एसपी ऑफिस को टारगेट किया गया, वहां पर गाड़ियों को जला दिया गया, इसमें लापरवाही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इन दोनों अधिकारियों को हटाया गया है, चूंकि अगर आप 2 सालों में देखिए तो एक साथ किसी भी जिले के 2 अधिकारियों को नहीं हटाया गया। अगर रूटीन ट्रांसफर ना हो तो किसी भी अधिकारी को नहीं हटाया गया, ये आप जानते ही हैं। लेकिन यहां पर 2 अधिकारियों को हटा दिया गया, यानी लॉ एंड ऑर्डर के हेड कलेक्टर और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिसकी जिम्मेदारी है जिले में एसपी, इन दोनों ही अधिकारियों को हटाया गया है। यानी ये मान के चला जा रहा है कि इनसे भी लापरवाही हुई है और इनको लापरवाही की सजा भी मिली है। इन्हें हटा दिया गया है, दोनों अधिकारियों को। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। दो संवाददाता हमारे साथ हैं। सौरभ सिंह परिहार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और सुनील साहू ये तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कोई भी एक खबर का एंगल छूट नहीं रहा है। तो सुनील साहू भी हमारे साथ हैं। सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, आपसे मैं जानना ये चाहता हूं कि 2 बड़े अधिकारियों को हटाया गया है, देखिए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को, यानी इनकी लापरवाही है, ये मान के चला जा रहा है। चूंकि इन 2 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब एक ही जिले से 2 अधिकारियों को हटाया गया हो। बिल्कुल, देखिए राहुल, लगातार राज्य सरकार इस मामले को लेकर जो है बैठकें कर रही थी। लगातार लोगों से जो संबंधित जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और आपको मालूम होगा कि विजय शर्मा गृह मंत्री दिल्ली से सीधे बलौदाबाजार पहुंचे थे और मुआयना किए थे। उसके बाद वहां के स्थानीय नेताओं से बातचीत की गई थी। उसके बाद ये अंततः निर्णय कल रात को लिया गया 11 साढ़े 11 बजे के लगभग कि दोनों को हटाया जाए और कलेक्टर के.एल. चौहान को विशेष जो मंत्रालय बुला लिया गया है। इसी तरीके से जो वहाँ के एसपी हैं सदानंद, उनको भी बुला लिया गया पीएचक्यू, जबकि दीपक सोनी नए कलेक्टर बनाए गए हैं और विजय अग्रवाल नए एसपी बनाए गए हैं। निश्चित रूप से दोनों के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उस माहौल को शांति बनाए रखने के लिए वो काफ़ी प्रयास करेंगे और इसीलिए सरकार ने भी उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। और कल जैसी बात करें, कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार लगभग पूरे दिन भर बैठक करते रहे समाज के पदाधिकारियों के साथ, अपने कैबिनेट के जो साथियों के साथ, उसके बाद जो डीजीपी है, सीएस है, उनके साथ बैठक करते रहे और उनमें निर्णय लिया गया कि दोनों को वहां से हटाया जाए और कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। और इससे पहले कि कल देखिए कि 3 मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले बलौदाबाजार जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं दयाल दास बघेल, उनके साथ बलौदाबाजार के विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहते हैं और श्याम बिहारी जायसवाल भी। सीधे तौर पर आरोप लगाया जाता है कि जिस तरीके से हिंसा हुई है बलौदाबाजार में, उसके पीछे कांग्रेस के नेताओं का षड्यंत्र है और इसमें 2 प्रमुख नाम लिए गए। सबसे पहला नाम था पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार का, जो सतनामी समाज के गुरु भी हैं। उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसके कारण ये जो है स्थिति उत्पन्न हुई। इसी तरीके से भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भी आरोप लगाया गया कि देवेंद्र यादव ने भी भड़काऊ भाषण दिए हैं और दोनों
इन लोगों ने जो है वहाँ के आने वाले लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई थी और तमाम व्यवस्थाएं जो है इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। ये आरोप दयालदास बघेल ने लगाए हैं और निश्चित रूप से कल जब कांग्रेस जांच समिति बनी थी इस पूरे मामले पर 7 सदस्यीय, जिसमें शिव डहरिया संयोजक है और गुरु रुद्र कुमार को भी बनाया गया था सदस्य, लेकिन जैसे ही तीनों मंत्रियों ने आरोप लगाया उसके बाद कांग्रेस ने गुरु रुद्र कुमार का नाम हटा दिया और उसके जगह किसी और अन्य को जगह दे दी गई। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी अभी से ही बैकफुट पे नजर आने लगी है। जब गुरु रुद्र कुमार का नाम पहले जांच समिति में शामिल किया गया था, लेकिन जब 3 मंत्री आरोप लगाते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है, वो भी महज 1 घंटे के अंदर। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुरु रुद्र कुमार को वहां पर ना ले जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बीजेपी आरोप लगा चुकी है। लेकिन अभी तो फिलहाल आरोपों का दौर ही शुरू हो चुका है। लेकिन आप देखिए कि अब ये पूरा मामला सामाजिक से जो है राजनीतिक के रूप ले लिया है और 14 जून को सभी कांग्रेस विधायक बलौदा बाजार जाएंगे और वहां पर बलौदा बाजार में घटना स्थल का मुआयना भी करेंगे और इसमें पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत सभी विधायक और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जाएंगे बलौदा बाजार। कल हमने विजय शर्मा से पूछा भी था कि ये अगर जा रहे हैं तो क्या शासन प्रशासन को कोई परेशानी है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो जनप्रतिनिधि है, जा सकते हैं, लेकिन अभी हो सकता है अभी 2 दिन का समय बाकी है, चूंकि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी बातें सामने आए। लेकिन अभी तो ये स्पष्ट हो गया, राज्य सरकार जो है फूक कर कदम रख रही है इस मामले को निपटाने के लिए। लेकिन जैसा कि देखिए ये मामला उपजा और खासकर कदम रखना भी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो बहुत हो गया और फूक कर कदम रखने की जरूरत भी है। सुनील साहू इस वक्त हमारे साथ बलौदा बाजार से लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, अभी की हालात वहां पर स्थिति क्या है, उससे हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। देखिए, हिंसक घटना के बाद, आगजनी के बाद यहाँ पर का जो माहौल है पूरी तरीके से अभी फिलहाल शांत है। आसपास के जिलों से जो बटालियन टुकड़ियां बुलाई गई थी पुलिस की, वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार धारा 144 यहाँ पर लागू किया गया है। देर रात सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है कि बलौदाबाजार जिले के जो एसपी और कलेक्टर है उनको देर रात हटाया गया और बलौदाबाजार जिले के अब नए कलेक्टर होंगे दीपक सोनी और तो वही पुलिस कप्तान होंगे विजय अग्रवाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वही कलेक्टेड के आसपास जहां पर ये हिंसक घटना हुई थी। ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से कलेक्टेड का ये बिल्डिंग है, अब यहाँ पर राहत कार्य शुरू हो चुका है। जो तोड़फोड़ हुई थी, जो आगजनी हुई थी, उसको अब पूरी तरीके से ठीक किया जाने का जो कवायद है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि आज से यहाँ पर जो हमेशा की तरह जो कलेक्टेड परिसर का जो सरकारी कार्यालय दफ्तर यहाँ लगा करता था, लोगों के सुचारू रूप से यहाँ पर लोग आ सकेंगे और यहाँ पर अपनी जो भी काम काज है वो उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे। लगातार यहाँ पर बीते कल शाम से राहत कार्य शुरू है। यहाँ पर जो भी नुकसान अभी तक जो हुआ है इस घटना में, उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर करनी शुरू यहाँ पर, यानी नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन अभी स्थिति वहां पर सामान्य है, शांति है। आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। करबो बेरा के बड़े खबर संग बलौदा बाजार हिंसा में सरकार के बड़े एक्शन आपला दिखातन। बलौदा बाजार कलेक्टर और एसपी ला हटा देगी सावे। कलेक्टर कुमार लाल चौहान ला हटाएगी से बलौदा बाजार के नवा कलेक्टर अब दीपक सोनी होही। एसपी सदानंद कुमार गहलोत हटाएगी सावे। विजय अग्रवाल अब बलौदा बाजार के नवा एसपी होही। कलेक्टर और एसपी ऑफिस में सोमवार के तोड़फोड़ हो रही से आगजनी गलोक हो रही सावे। कलेक्टेड परिसर और एसपी ऑफिस जल के पूरा तरीका ले खाक होगी से बलौदा बाजार में भारी संख्या में फोर्स के तैनाती करेगी सावे, ताकि आगे कोनो प्रकार के हिंसा की स्थिति ना बने। फिलहाल इलाका में शांति के माहौल है। एक राहत की बात तो ये सामने आती है कि फिलहाल इलाका में शांति के माहौल है। काली घलोक का हमारे संवाददाता लगातार जुड़े रही सावे, हमारे संग और तस्वीर आप तक पहुंचा रही सावे। कलेक्टर ऑफिस के का हालत हो चुके आवे आप देखे रहे हो। फिलहाल इलाका में शांति के माहौल है। खबर की भारी पुलिस बल के तैनाती करेगी सावे और प्रशासन सरकार संग IBC 24 घलोक लोगन मन अपील कर रही सावे के शांति व्यवस्था बनाए रखे। बता दें कि विजय अग्रवाल बलौदा बाजार के नवा एसपी हुई बड़े एक्शन ले गए हवे। तो ये बीच एक और बड़ी खबर ये मामले जुड़े आपको दिखा दें। कांग्रेस 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करे सावे। बलौदा बाजार हिंसा के जांच करे जाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 7 सदस्यीय जांच कमेटी के गठन करे से पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में कमेटी गठित करेगी से कांग्रेस सब्बो नेता 14 जून के बलौदा बाजार जाही और कांग्रेस के जांच समिति ले गुरु रुद्र कुमार ला हटाएगी से। तो बड़ी खबर आपने दिखा दें, गुरु रुद्र कुमार ला हटाएगी सावे।
और एक बड़े एक्शन घलो आप मन तक हमन पहुंचातन। जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस 7 सदस्यीय जांच कमेटी के गठन करे सावे। पूर्व मंत्री सिवढरिया के नेतृत्व में कमेटी के गठन करेगे से कांग्रेस के सब्बो नेता 14 जून के बलौदाबाजार जाही। वह मौका के जायजा मन ली निरीक्षण करी। कांग्रेस के जांच समिति ले गुरुरुद्र कुमार ला हटा देगे से। बता दें कि गुरुरुद्र कुमार ऊपर आरोप लगे के बाद ओला समिति ले हटाएगे से। तो जो एक तरफ सरकार लगातार पूरा मामला में एक्शन लेते तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कमेटी के गठन करे सावे और कमेटी के गठन में सिवढरिया के समिति हुई जेमा पूरे तरीके ले मामला की जांच पड़ताल करे जाई। बताया जाते कि 14 वो तारीख है जब उमर बलौदाबाजार जाही और मौका के निरीक्षण करे। फिलहाल एक राहत के बाद सामने आते कि शांति व्यवस्था उतिबर बने हुए और IBC 24 घलों का काली दिन भर आप मन तक लाइव अपडेट पहुंचाते रहे से। विजय शर्मा घलों का पूरा मामला में आधी रात पहुंचे रहे साहे बलौदाबाजार। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता सुनील साहू हमारे मन से जुड़ के आवे। सुनील, एक बड़े एक्शन नीति पर लेके आवे, आप पहले सबसे पहले ये जानना चाहते हैं फिलहाल का स्थिति बनी हुई, साथ ही बताओ कि कांग्रेस एक समिति के गठन करे सावे, कैसे पूरा समिति आगे काम करी मामला में। देखो, ये घटना के बाद सरकार सबसे बड़े निर्णय ले जब जिला के SP और कलेक्टर ला बदल दिए गए। अब नया जो जिला के कप्तान हो कलेक्टर रही दीपक सोनी और विजय अग्रवाल लेकर कमान संभाले पर यहाँ भेजी जावत है। और साथ ही घटना के बाद यहाँ जिस तरीके से 144 लगाए गए और पूरा बलौदाबाजार पुलिस छावनी में तब्दील करे गए। बहरहाल अभी देखे जाए तो पूरा बलौदाबाजार शांत है और जो कलेक्ट्रेट के जो जितना भी तोड़फोड़ हो रही थी और जितना गाड़ी में आगजनी हो रही थी तिलक कल शाम से लेकर देर रात तक राहत कार्य वहां पर शुरू कर दी गई से। जो कलेक्ट्रेट में आग लगे है और जितना कन वहां के सामान जले तिला अभी दुरुस्त किए जावा थे। साथ ही जो गाड़ी में के मलबा जो गाड़ी में जल के सुहा हो गई थे वो वहां से हटा लिए गए हैं। लगातार मामला में अभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहे थे। अलग अलग मामला में कम से कम अभी तक 60 FIR दर्ज पुलिस कर चुकी है और करीब 70 जो प्रदर्शनकारी थे मतलब हिरासत में लिए जा चुके हैं। लगातार मामला के जो संजीदा मामला है देखा नाम से ये मामला ला पुलिस प्रशासन भी यहाँ अपन स्तर में हाई लेवल में यहाँ अलग अलग मीटिंग करके पूरा मामला ला शांत करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ कड़ी कार्रवाई करके लगातार हमारा प्रयास करा थे। जो हिसाब से सरकार भी निर्देश करे कि ये मामला में कोई बख्शे नहीं जाए क्योंकि बहुत बड़े मामला है। अब तक के जो बलौदाबाजार जिला या यूं है कि प्रदेश भर के सबसे बड़े मामला यहाँ हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से यहाँ जो प्रदर्शन करेगी से जो हिंसक यहाँ प्रदर्शन करेगी से वो मामला में लगातार अभी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल सुनिए, जिसन की आप जानकारी दे तो काली घलो का आप मौका ले तस्वीर में दिखा रहे हैं कहा स्थिति कलेक्ट्रेट ऑफिस के बन चुके हुए आप दिखा रहे हो। आप लोग जानना चाहते हैं काबर की बताए जाते हैं कि अपडेट ये है कि अभी शांति व्यवस्था बनाए हुए है लेकिन आगे शांति व्यवस्था बनी रहे हिंसा की स्थिति ना बने एक बार का व्यवस्था प्रशासन न करे से अभी तक। देखो उगरे खातिर जो सबसे पहले जिम्मेदार अधिकारी जिला राज्य सरकार है देर रात उमन पर आदेश निकाल के हटा देंगे जिले के SP और कलेक्टर ला बदल देंगे। अब आज नया जो SP है तीन कमाल संभाली, नया कलेक्टर है तीन कमाल संभाली और वो मैंने एक नया रणनीति के तहत अब काम करे शुरू करी। शांति व्यवस्था की मैं बात करूँ तो शांति व्यवस्था पर जो 1000 की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात करेंगे। अलग अलग जगह से यहाँ पर पुलिस बल आए हुए बड़े बड़े जो अधिकारी पुलिस के आला अधिकारी ओमन की ड्यूटी लगाए गए। जैसे कि बताऊं कि घटना के बाद रायपुर संभाग के IG, बिलासपुर के IG और यहाँ के लोकल जो आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के ओमन मोर्चा संभाले रखे हुए। लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है दिन रात निगरानी रखे गए। और पीछे आप देख सकते हो कि ये जो जिसका वाहन दिखा ये पुलिस बटालियन के ही वाहन है जिनमें लगातार मैंने पूरा बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के भ्रमण कर अलग गली मोहल्ला में जाकर शांति व्यवस्था दुरुस्त करके काम करा थे। और सुबह से ही यहाँ में जो अधिकारी कर्मचारी मन के आय के सिलसिला शुरू हो गए। और पीछे भी देख सकते हो कि ये पुलिस कंट्रोल रूम है जहाँ पर लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के कांस्टेबल है सब इंस्पेक्टर TI है उनकी ड्यूटी लगातार लगे है और अलग अलग टीम बना के जो पुलिस प्रशासन है जो प्रदर्शनकारी जीवन चिन्हांकित करे जो उपद्रवी टाइप के जो लोगन रिश्ते मन लगातार उठा के काम करते हैं हिरासत में लेके उनसे लगातार पूछताछ किए जाते। तो अभी कुल मिला के कह जा सकते हैं कि जो 7 FIR हो है ओकर हिसाब से लगातार ओमनला अभी हिरासत में ले गई। और मामला में वास्तव में का हो रही सो दिन प्रदर्शन के टाइम में कौन भड़का रही से जेकर नाम से अतका उग्र हो ओकर देखे वाला बात है कि कौन भड़काए है, आरोप प्रत्यारोप लगते, का एक्शन ले जाते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर।